नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो मैं अभी वीडियो देखने वाले हैं वो है कि कैसे जो है चीन से बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर प्लांट लगा रही हैं। और अब एक बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अब इंडिया के अंदर प्लांट लगाएगी। और उसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तानी लोग अपने लोगों से जब सवाल पूछते हैं तो उनको क्या आंसर्स मिलते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस बारे में जो वीडियो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, चाइना के गलत फैसलों की वजह से दो मुल्कों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, एक भारत और दूसरा वियतनाम। एप्पल, सैमसंग और तोशिबा जैसी कई कंपनी चाइना को छोड़कर भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि ताइवान की एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है गोगोरो, जो कि बैटरीज बनाने में और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी मानी जाती है, वो अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर भारत में शिफ्ट कर रही है। ऐसी क्या वजह है कि हर बड़ी कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया को अपना प्रोडक्शन हब बना रही है? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, और उनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्राइसिस में गुजर रहा है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय ये लोग इंडिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अवैस। सर, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी चाइना से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दी, जिसमें एप्पल, सैमसंग और तोशिबा और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल है। अब ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है गोगोरो, वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करी। क्या वजह है? इंडिया प्रोडक्शन हब क्यों बन चुका है? अच्छा, मैं इसको देखता हूँ एक ग्लोबल ऑर्डर की सेंस में ना। तो अगर वो इंडिया में ला रहे हैं तो इसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी है। वो क्या? पॉलिटिकल मोटिव ये है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड स्टेज है उस पे ब्रिक्स रोल प्ले कर सकता है, यूरोपीय यूनियन की तर्ज का। वो चाहते हैं कि अगर वो रोल प्ले भी करे तो वो प्रोसेस स्लो हो जाए। इंडिया को अगर वो इकोनॉमिकली अगर वो सपोर्ट करते हैं तो इंडिया विल डेफिनेटली काउंटर इन द रीजन में ही वो चाइना को काउंटर कर देगा। उन्हें अपने मुल्क में वो वार जो है वो अलग से लड़नी नहीं पड़ेगी, वो चाहते हैं इधर ही लड़े। और बाकी आपका दूसरा क्वेश्चन था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई कंपनी ऐसी आती। तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, ये पाकिस्तान बनाया ही सिक्योरिटी स्टेट के पर्पस से गया था। अगर आप इसका बनने का वो पूरा जोग्राफिया देख लें तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो बेसिकली इंडिया को बचाने के लिए बनाया गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रोल रहेगा खित्ते में बतौर सिक्योरिटी स्टेट। ये 100 साल रहता है, 50 रहता है। ये कभी एशियन टाइगर नहीं बनेगा। ये इसका बनाने का मकसद ही वो नहीं था। ये आप सोच लें, जो एशियन टाइगर 4 मुल्क हैं जिनमें आपको पता है कि ताइवान है, जनूबी कोरिया है, जिसमें एक है हांगकांग है, एक गालबन सिंगापुर है। तो ये 4 एशियन टाइगर हैं। उनको बनाने का मकसद ही और था। वो खित्ते में जिस जगह लाई करते थे वहाँ पे जापान, रशिया नॉर्थ में है और वेस्ट में जो है वहाँ पे चाइना है। तो वहाँ पे खित्ते में उसका मकसद ही ये था, वो उसने पूरा किया। तो पाकिस्तान के बनाने का जो मकसद था ये बतौर सिक्योरिटी स्टेट था। और हम हमेशा अरब कंट्रीज़ के साथ सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अटैच रहेंगे। हम कभी भी इकनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। अगर कह लें कि कोई चमत्कार हो जाए इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेज पे तो शायद हम उस डायरेक्शन में चले जाएं। अदरवाइज़ ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट या जो ग्लोबल इकनॉमिक्स है वो ये अलाउ ही नहीं करती कि हम रीजन की इस कदर इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे हों कि हम इकनॉमिक हब बने, इकनॉमिक सुपर। अगर हम इकनॉमिक सुपर पावर बन गए ना तो फिर एशिया का राइज़ होना तय है। एशिया राइज़ हो गया तो यूरोप की मार्केट ख़त्म होगी। यूरोप की मार्केट ख़त्म कर दें तो यूरोप जो पाकिस्तान अभी तक सुपर पावर क्यों नहीं बना? हम कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम बनाए ही अमेरिका की वहाँ पे गए थे। हम एक सेटलमेंट के नतीजे में बने थे जो चर्चिल और रूज़वेल्ट की सेटलमेंट थी। हमें पढ़ाया ये जाता है कि हम कायदे आज़म की स्ट्रगल की वजह से बने। बेसिकली एक पावर तब डिक्लाइन हो रही थी जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन डिक्लाइन हो रहा था, अमेरिका राइज़ हो रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो एक कंप्रोमाइज़ के तहत हम वजूद में आए हैं। और उस कंप्रोमाइज़ में हमारी पूरी जो एलीट है, रूलिंग एलीट, जिसमें मिलिट्री सबसे पहले, उसके बाद पॉलिटिशियंस और फिर जुडिशरी, आप इन तीनों को उठा के देख लें। इन तीनों की टाइज जो हैं वो पॉलिटिशियंस की वेस्टमिनिस्टर बरतानिया से मिलती हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है पेंटागन के साथ लिंक्ड है। उसमें आप पिछले जितने भी जनरल्स आए हैं उनकी आप ट्रेनिंग्स देख लें, उनके वार कोर्सेज देख लें, वो सारा आपको जो है आइडिया हो जाएगा।
जो हमारी आप कह लें जुडिशरी है, ये भी अब हार्वर्ड लॉ स्कूल के साथ अटैच है। एक वक्त था कि ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ ही कनेक्टेड, अब हम शिफ्ट हो गए उस तरह। तो हम जब तक इन जगहों पे फंसे हुए हैं। तीसरा, जब सऊदीया से ऑयल निकल आया भुट्टो के दौर और ज़िया के दौर के बाद, हमारी रिलीजियस टाइज जो है ना वो सऊदीया से जुड़ गई हैं कहीं ना कहीं। तो हम कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। हाँ, हम बेहतर वार स्टेट बन जाएंगे मज़ीद। मर्सनरी हमें पहले ही कहते हैं, वो यूके और यूएसए में तो हमें कहते हैं कि ये मर्सनरीज़ की स्टेट है। तो हम अच्छे मर्सनरीज़ बन सकते हैं। वी विल प्रोड्यूस सुपर सोल्जर्स जिनके साथ अच्छी टेक्नोलॉजी अगर इक्विप कर दी जाए तो वो किसी भी जगह पे टफ से टफ महाज में जो है वो जान लेने के जो है वो इससे नहीं काम आएंगे, वो डरेंगे नहीं। तो वो विल प्रोड्यूस सुपर सोल्जर, वही हमारी इकोनॉमिक्स होगी, उसी पे ही हम जो है हमेशा रिलाई करेंगे अनटिल अनलेस के ग्लोबल स्टेज पे हमारा रोल चेंज हो जाए, जो कि नहीं हो। आपको पता है पहले आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी, फिर सैमसंग ने भी अपना प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर दिए, तोशिबा और कई बड़ी नामवर कंपनीज ऐसी सामने आई हैं। अब आपको पता होगा कोगोरो ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बैटरीज बनाने में और अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी जानी मानी जाती है। उन्होंने कहा है कि अपनी बैटरी बनाने के जितने भी प्लांट्स हैं वो अब चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, और इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा। देखिए, कंपनीज का मेन मकसद तो रेवेन्यू जनरेट करना होता है ना, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन इंटायर वर्ल्ड। तो कंपनीज को तो जाहिर बात है बहुत सा फायदा हो रहा है, और इंडिया के अंदर इंडिया का एडवांटेज ये है कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया की जीडीपी तो ग्रो करेगी। पाकिस्तान कब इंडिया को बीट करता हुआ दिखाई देगा? चलें बीट नहीं कर सकते, इंडिया के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जब यानी हमारे सियासतदान और हमारी आम पब्लिक भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है जो उसको पहले रखेगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में रखेगी, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरा ख्याल है लोगों का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है, जो हम 2 नंबरियां लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है ना कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को हम बिल्कुल भी यानी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमारा कोई इससे कंसर्न नहीं है कि हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ से हर्ट हो रहा है। बस हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही आगे रखना है। पाकिस्तान के अवाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मार्केट जो होती है उसमें आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और मेरा ख्याल है इंडिया अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हुआ है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल, इंडिया इस टाइम देखा जाए तो आप सबके सामने है, इंडिया इस टाइम बहुत वर्ल्ड की टॉप मार्केटिंग है इस टाइम इंडिया, और पाकिस्तान नहीं जगह पे इस टाइम। क्या कहेंगे, मतलब पाकिस्तान के हालात में बेहतरी कैसे आएगी जब यहाँ पर आके इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पर अपने प्लांट्स ही नहीं लगाएगा। इवन के पाकिस्तान के आप हालात देख लें, इस वक्त हम किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि कोई भी कंट्री हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है, भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान को ना तो कोई मॉरली सपोर्ट कर रहा है और ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते होते हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, या जिनमें एबिलिटी होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। इंटायर वर्ल्ड नोज कि हमें अभी एबिलिटी नहीं है अपने पैरों में खड़े होने की। वो हमें कितने डॉलर्स देंगे, जितने भी देंगे हम कर्जा उतारने में और नया कर्जा लेने में लगा देंगे। हमें तो अभी मॉरल करेज ही नहीं है कि हम अपने पैरों में खड़े हो जाए। हमारे यहाँ आप देख ले, आर्मी चीफ लेवल से लेके सारे लोग मैक्सिमम यही ध्यान देते हैं कि बाहर से पैसा कैसे मुल्क पाकिस्तान में है। 75 साल हो गया इंडिया को और हमें आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान अभी भी कर्जों के नीचे दबा हुआ। बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान जब तक हमारे अंदर चीज़ डेवलप नहीं होगी ना, जो इंडिया ने चीज़ यहाँ अपने अंदर डेवलप की है, हम आगे नहीं तरक्की नहीं कर सकते। हम जस्ट कर्जे ही उतारने में लगे रहेंगे अपने। अच्छा, हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कोई हेल्प क्यों नहीं लेते? हम अपने ताल्लुकात ही कम से कम इंडिया के साथ शुरू कर लें, कम से कम उनके साथ अपनी ट्रेड ही खोल लें। ताल्लुकात हमेशा 1v1 होते हैं। इंडिया इज़ क्वाइट एरोगेंट, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया है दे आर बिकमिंग अ फाइनेंशियल सुपर पावर। तो वो हमसे 1v1 ताल्लुकात तो रख ही नहीं सकते। वो कहेंगे आप हमारे नीचे, हम आपके ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता नहीं है कि हम किसी के भी नीचे लगे। लेकिन ताल्लुकात तो हमने खराब किए ना। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ताल्लुकात हमने खराब किए, ट्रेड तो हमने बंद की, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा। देखिए, हमने कैसे ताल्लुकात खराब किए? ताल्लुकात तो 75 सालों में ठीक हुए ही नहीं है। आप कौन से कम से कम ट्रेड तो हो रही थी ना, लोगों को रोटी तो खाने के लिए सस्ती मिल रही थी। नहीं, इंडिया कौन सा हमें रोटी देता है मैडम? नहीं, ट्रेड हो रही थी ना, सब्जियां वहाँ से आ रही थी, कपड़ा वहाँ से आ रहा था, लोग कारोबार कर रहे थे। इंडिया के साथ तो बहुत थोड़ी ट्रेड है हमारी वैसे भी। अच्छा, मोस्टली तो हम इंडिया को देने पे, अब जो पिंक साल्ट है पाकिस्तान का, इंडिया हमसे मेरे ख्याल में 1 रुपीज़ kg लेता है, और आगे आपने शीशे की डब्बियों में पैक करके हिमालयन साल्ट के नाम पे बेचता है। तो स्टेट से ही मोस्टली फायदा इंडिया को ही हो रहा था। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को भी फायदा। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो बहुत से फायदे हो सकते हैं। तो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ले आते हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, इंडिया ने हेल्प की। श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, इंडिया की हेल्प की। पाकिस्तान की मदद को इंडिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो ज़रूर
इंडिया से हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, क्योंकि इंडिया को हम देखते हैं इस टाइम वो इंडिया एक वर्ल्ड की एक सुपर पावर यानी कह लें कि आप टॉप 3 में ही आता है इंडिया। तो हमें अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखें तो इंडिया से ज़रूर हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन ताल्लुकात दोनों तरफ से होते हैं। अगर यहाँ से कुछ बेहतरी होगी तो वहाँ से नहीं होती, इसलिए ताल्लुकात हो नहीं सकते, लेकिन होने चाहिए अगर आप एज आ पाकिस्तानी आप देखें। आसिफ, आपने सुना होगा पहले ही ऑलरेडी कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, तोशिबा चाइना से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर दी। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है ताइवान की जिसका नाम है गोगोरो, जो कि बैटरीज के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी मानी जाती है। उन्होंने भी अपना सारा प्रोडक्शन जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से कंट्री है वो चाइना है, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंडिया जो है उसे बीट करने जा रहा है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने जा रहा है। सेकेंडली, जैसा कि आप जानती भी होंगी कि गूगल के जो इस वक्त CEO हैं वो भी इंडिया से हैं, जो एक्स CEO ऑफ ट्विटर थे एलन मस्क से पहले, वो भी इंडिया से थे। तो इस वक्त जो है इंडिया विद इन कपल ऑफ मंथ जैसे ही वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनेगा तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होगा इस वक्त वो। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करी हैं। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रही होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ से माइग्रेट करके, हालांकि हमसे ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट होने वाले बंगाल की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश की तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि पॉपुलेशन जो उनकी वो बीट करी और कंज्यूमर होने की वजह से विद इन कपल ऑफ मंथ्स उन्होंने अभी न्यू एक पॉलिसी भी होमो चार्जिंग पॉलिसी जो है वो भी जनरेट की, जिसमें वो अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको C टाइप की तरफ ला रहे हैं, जो हम C टाइप चार्जर यूज़ करते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा। लार्जेस्ट कंज्यूमर होने की वजह से एप्पल की भी मजबूरी हो जाएगी, HP की भी, जो जितनी भी सैमसंग है या जो कंपनीज हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो वो उन होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया की तरफ देख रही है, हर कंट्री वहाँ पर जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही है। इवन कि आपको पता है कि जापान को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो गाड़ियों में दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट बन चुका हुआ है। मतलब इंडिया दिन ब दिन इतना ग्रो कर रहा है कि पकड़ा नहीं जा रहा। और पाकिस्तान के हालात आप देख लें कि पाकिस्तान इस कदर क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं और कोई कंट्री पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। इवन कि हमारा हमसाया मुल्क जिस चाइना, जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लास्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 लाख पाकिस्तानी 6.5 लाख के करीब जो है वो यहाँ से अब्रॉड चले गए हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी जब तक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आपके मजबूत नहीं होते, आप एजुकेशन के डोमेन में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं। हमें चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हुए एक स्पेसिफिक बजट लें और जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उसकी तरफ आते हुए बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सोशली स्टेबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतने अरसे से छाई हुई है, जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते तब तक आई डोंट थिंक इट्स वो तो दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह हर कंट्री इंडिया को जाकर टच कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने प्लांट्स लगा रही है। इस वक्त इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़कर जल्द तीसरी भी बन जाएगा। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है एशिया की सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और चाइना जो कि वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहता है, उसके साथ वो अपने जो MOUs हैं वो साइन करने के बाद ऑब्वियसली वो आगे जाने की कोशिश में है। सेकेंडली, मैंने आपको जैसे कहा कि जब भी आप किसी जगह पे इंडस्ट्री लगाते हैं या कुछ करते हैं तो आप वहाँ के कंज्यूमर रेट को देखते हैं। जब आप पॉपुलेशन ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट होगी तो वो कंज्यूमर भी लार्जेस्ट होंगे, तो ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स विल मूव टू देयर साइड। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, किस तरह से पाकिस्तानी जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको करने को कुछ है नहीं। और अभी आप देखिए कि हर एक जो बंदा है वो अपना ओपिनियन दे रहा है इंडिया के बारे में कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। देखिए, इंडिया के अंदर कंपनीज मूव कर रही हैं तो इसका रीज़न ये नहीं है कि चाइना की वजह से मूव कर रही हैं या दुनिया चाह रही है। एक्चुअली मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इंडिया के अंदर पॉलिसीज़ इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाई जा रही हैं, इसकी वजह से जो है कंपनियाँ मूव कर रही हैं। तो देखिए, इन लोगों का रोना धोना तो चलता रहेगा। हमें अपना जो है, अपनी जो प्रोग्रेस है कंट्री की, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आती रहेंगी आपके लिए।